हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राना मैथ बहरामपुर पर। हम कर रहे हैं ऊंचाई और दूरी की प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10। अब इसका सवाल नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब यदि हम मीनार यहाँ ए और बी लेकर चलें तो बिंदु बी जो पाद बिंदु है इससे 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ABC में तो जो ज्ञात करना है उससे पहले ले लेंगे AB अपॉन जो ज्ञात है BC बराबर tan 30। तो AB H, क्योंकि हम मीनार की ऊंचाई जो है वो H मीटर मान लेंगे, तो H अपॉन BC दिया है यहाँ 30, तो H बटे 30 बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। तो 30 की 1 में गुणा कर देंगे तो H बराबर आ जाएगा 30 से कम 30 बटे √3। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसके हर में जो है √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यानी कि संख्या रूट में है, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे हर का, यानी कि जो बटे में है रूट में उसी की अंश में गुणा, यानी कि √3 की अंश में भी गुणा और इसी की हर में भी, इस तरह से √3 बटे √3 बराबर 30√3 बटे, जब √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 और 3 ढाई 30। तो इसलिए मीनार की जो ऊंचाई है 10√3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई H बराबर 10√3 मीटर। इस तरह क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो सवाल नंबर 5, इसमें दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि के इस बिंदु से और ठीक जो बिंदु C है 20 है और C की जो बीच की दूरी है, यानी कि ऊंचाई जो है कितनी है? 60 मीटर। तो C पॉइंट पे जो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। तो इस डोरी को कहां बांध रहे हैं? बिंदु A पर। तो ये डोरी है इसे बिंदु A पर बांध दिया और भूमि के साथ डोरी का झुकाव है कितना है? 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि डोरी कहीं से ढीली नहीं है और ये पूरी तनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में डोरी की लंबाई क्या होगी? तो यहां देखो बच्चों, सबसे पहले हम लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में ABC में क्या ज्ञात करना है? पतंग की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। तो AC जो ज्ञात करना है उसे पहले लिख लेंगे और बटे जो ज्ञात है, तो जो ज्ञात करना है उसे पहले लिख लेंगे और इसके बटे जो ज्ञात है। हालांकि तुम कोई सी भी साइड ले सकते हो,
BC अपॉन AC भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान क्या बनता है इसमें, गुणा की कम जरूरत पड़ती है करने की। तो जो ज्ञात करना है उसे पहले, और बटे जो ज्ञात है उसे उसके बटे लिख लेंगे। कर्ण बटे लंब किसके है, कोसेक के। तो कर्ण बटे लंब होता है किसके, कोसेक के, क्योंकि ये उल्टा हो गया इसमें। तो कोसेक कितना बनेगा, 60 अंश। तो क्योंकि कर्ण बटे लंब किसके, कोसेक के बनता है। अब एंगल कितना है, 60, तो इसे लिख लेंगे AC अपॉन BC कोसेक 60 अंश। तो AC कितना है, AC है L और बटे BC 60 बराबर। तो कोसेक 60 का मान कितना, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कोसेक 60 का जो मान है वो उल्टा हो जाएगी, 2/√3। तो L बराबर, तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो 60 गुणा 2/√3 बराबर 60 दूनी 120 बटे √3। हर का परिमाण कर देंगे, तो √3 की अंश में भी गुना और हर में भी गुणा कर देंगे। तो 120 √3 बटे √3 की √3 में, तो 3 3 चौक 12, तो यहाँ आ गया 40 √3। तो जो रस्सी की लंबाई है वो आ गई 40 √3। तो इस तरह से क्वेश्चन को इसे कर लेंगे। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो यहां दिया है, देखो बच्चों, भवन की ऊंचाई जो है F और C 30 मीटर। तो बच्चों भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। जब बच्चे की ऊंचाई जो है वो है 1.5 मीटर, तो होता क्या है कि हमें इधर से जो बच्चे की हाइट है वो इधर कम कर देनी होगी, यानी कि 30 में से माइनस 1.5 मीटर, यानी कि इसे घटा देंगे तो 28.5 मीटर हम इसे यहाँ से और यहाँ तक यानी B से C तक की दूरी हम यानी कि ऊंचाई जो है ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इसकी आंख द्वारा कोण जो बना है बिंदु A से वो कितना है, उन्नयन कोण 30 अंश। फिर जब यह मान के चलो कि A से और D यानी कि बिंदु D पर पहुंचता है मीनार की तरफ चल के, तो यहाँ जो कोण है वह हो जाता है 60 अंश का। तो माना A से D तक की दूरी x और B से D तक की दूरी y मीटर। अब थोड़ा ध्यान देना है, सबसे पहले बच्चों हम चलेंगे समकोण त्रिभुज CBD में, इस वाले समकोण त्रिभुज में चलना है। तो समकोण त्रिभुज CBD में तो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले से BD। तो BD और जोन सी भुजा ज्ञात है, तो जो ज्ञात कर रहा है वो ऊपर और जोन साइड ज्ञात है वो इसके बटे में यानी कि BC बराबर। तो आधार बटे लंब किसके, कोट के, तो कोट 60। तो BD कितना मानना मैंने y, तो y बटे BC 28.5 मीटर, तो 28.5 बराबर कोट 60 का मान 1/√3। तो इसलिए y बराबर, तो 28.5 की गुणा यहाँ कर देंगे एक में, तो 28.5/√3। तो हर का परिमीकरण कर देंगे, √3 की गुणा अंश में भी और इसके हर में भी। तो 28.5 की गुणा कर देंगे √3 में,
तो 28.5 रूट 3 और इसके बटे रूट 3 की जब रूट 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 3। अब इसे हल कर लेंगे तो 3 नम कितना होगा 27 और 3 पंजे 15, तो 9.5 रूट 3 ये होगी पहली स्थिति। तो y का मान आ गया 9.5 रूट 3। अब चलते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में अब जो भुजा हमें ज्ञात करनी है AB, तो AB और इसके बटे जो ज्ञात है BC बराबर, तो आधार और बटे लंब किस न्यून के लिए, न्यून कोण के लिए 30 अंश के लिए, तो यहां आ जाएगा कोट 30। तो जहां ए बी है उसके स्थान पर जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि x ये हो गया और y ये होगा, दोनों को जोड़ के क्या बनेगी टोटल लेंथ कितनी बनी है x प्लस वाई मीटर। तो जहां ए बी है वहां लिख देंगे x प्लस वाई और इसके बटे BC, तो BC का मान है 28.5 बराबर कोट 30 का मान है रूट 3, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5 की गुणा रूट 3 में कर देंगे, तो ये होगी इक्वेशन हमारी सेकंड। तो 1 व 2 से, तो 1 में y का मान कितना है 9.5 रूट 3, तो जहां y है वहां लिख देंगे 9.5 रूट 3, तो x प्लस y के स्थान पर जाएगा 9.5 रूट 3 बराबर 28.5 रूट 3, x बराबर 28.5 रूट 3 में से 9.5 रूट 3 घटा देंगे, तो बच्चों यहाँ रूट 3 तो कॉमन में आ जाएगा, या डायरेक्ट घटा सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके साथ कॉमन में है तो इसे निकोनी रहने देंगे, यानी कि रूट 3 तो निकोनी। अब यहाँ देखो 5 से 5 जगह, यानी कि यहाँ कॉमन ले लो, इसमें इस तरह से इस साइड में कॉमन लेंगे तो यहाँ रह गया इसमें कोष्ट के अंदर 28.5 माइनस 9.5, तो 5 है 5 जगह 0 दशमलव, 18 में से 9 जगह 9 और यहाँ 1 और इसके साथ आ जाएगा रूट 3, तो इसे लिख लेंगे 19 रूट 3, 19 रूट 3। तो वह मीनार की तरफ को जो ए से डी तक जब वो पहुंचा था तो वह चला 19 रूट 3 मीटर। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब सवाल नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, अब भूमि के किसी बिंदु से एक BC जो है हमने 20 मीटर ऊंचा भवन मान लिया, उसके ऊपर जो है एक संचार मीनार CD लगी है, उसकी लंबाई मैंने ले ली, ऊंचाई ले ली h मीटर। अब इसमें जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है किसी बिंदु से 45 अंश है, और जबकि अगर संचार मीनार की जो है शीर्ष पर देखेंगे तो वो कोण जो बनता है कितना 60 अंश बनता है। तो हमें संचार मीनार जो है CD उसकी ऊंचाई जो है h ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों चलेंगे हम समकोण त्रिभुज AB और C में। तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो क्या ज्ञात करना है सबसे पहले AB, तो जो ज्ञात करना है
उसे पहले लिख लेंगे, और बटे जो ज्ञात है BC बराबर, तो आधार और बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो गया कोट 45, क्योंकि यहाँ न्यून कोण 45 दिया है, 99 कोण 45 है यहाँ। तो अब AB क्या है x, और BC 20, और कोट 45 का मान 1। तो x बराबर 20, तो पहली इक्वेशन होगी। अब समकोण त्रिभुज ABD में अब हमें AB का तो पता लग गया कि x जो है वो 20 है, तो अब हमें क्या करना है, अब 20 है और D वाली भुजा जो पहले लेनी है, क्योंकि जो ऊंचाई h ज्ञात करनी है वो 20 है D, यानी कि इसी के अंतर्गत है CD, इसी में भुजा वो BC में जुड़ी है। तो पहले इस वाली साइड को ले लेंगे और इसके बटे AB, हालांकि कोई सा किसी के बटे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर जिस सिस्टम से हम सवाल कर रहे हैं ऐसा करना, अगर तुम्हारे पास आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने की। तो लंब बटे आधार किसके बना, tan 60, तो BD, तो B और D 20 जमा H, क्योंकि 20 तो B और C हो गया और C से D H, तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो जहाँ BD है तो इसमें आ जाएगा इसके स्थान पे, तो 20 जमा H और इसके बटे AB X बराबर tan 60 का मान √3, तो 20 जमा H बराबर इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो √3x, ये होगी समीकरण 2। तो बच्चों अब यहाँ जहाँ x है, समीकरण 1 से जो x बराबर 20 है वो इस मान को 2 में रख देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो 20 जमा H बराबर √3 गुणा, तो जहाँ x है उसके स्थान पर आ जाएगा 20, तो h बराबर, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ गया 20√3, और माइनस प्लस का क्या है, माइनस का हो गया, तो 20 कॉमन, कोष्ठ के अंदर √3 - 1, तो इस तरह से जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई आ गई h बराबर 20, कोष्ठ के अंदर √3 - 1। इस तरह क्वेश्चन को बच्चों